अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट 0 है, तो क्या फायदा ऐसे प्राणायाम करने का? तो क्या प्राणायाम करना छोड़ दें? नहीं, क्योंकि यहाँ गलती प्राणायाम की नहीं, यहाँ गलती है आपके गलत तरीके और अधूरी जानकारी की। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आज लाखों लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को अनुलोम विलोम के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कई बार लंबे अभ्यास के बाद भी हमारा स्ट्रेस ज्यों का त्यों बना रहता है, माइंड तनाव मुक्त नहीं हो पाता और हमारी जो ओवर थिंकिंग की समस्या है वह भी दूर नहीं होती। इसका मुख्य कारण यही है कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास तो करते हैं लेकिन उसे फील नहीं करते, और फिर हम कहते हैं कि योग काम नहीं कर रहा, लेकिन ये सच नहीं है। किसी भी अभ्यास को करते हुए हम कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि गलती नंबर 1, किसी भी प्राणायाम को करते समय यदि आप सिर्फ नोस्ट्रल चेंज कर रहे हैं और अंदर कुछ भी फील नहीं कर पा रहे या उसे अंदर तक महसूस नहीं कर पा रहे, तो यह एक शारीरिक प्रक्रिया मात्र है, ना कि एक योगाभ्यास। गलती नंबर 2, फास्ट ब्रीदिंग। जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो हम जो बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं जल्दी जल्दी श्वासें बदलना, जिससे कि हमारा माइंड एक्टिव मोड में ही रहता है, ना कि काम डाउन, जबकि प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य हमें शांत करना है। नंबर 3, मानसिक रूप से अनुपस्थिति। कई बार हम शारीरिक रूप से तो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपनी श्वासों पर नहीं लग पाती, जिसकी वजह से हमें प्राणायाम का पूरा फायदा नहीं होता। गलती नंबर 4, गलत पोस्चर। कई बार हम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए गर्दन और कमर झुकाकर बैठते हैं, जिससे कि पूरी प्राणवायु हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं जा पाती और प्राणायाम का हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए जब भी आप प्राणायाम करें, ध्यान रखें अपने बैठने की मुद्रा सही रखें, कमर गर्दन सीधी करें और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। जितनी देर तक पॉसिबल हो इसमें अभ्यास करें, उसके बाद कुछ देर के लिए रिलैक्स करें, फिर से अभ्यास करें। जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो हर बार निश्चित करें कि आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी हो। अब समझें कि हमारी बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। पहला है स्ट्रेस मोड और दूसरा है काम मोड। जब हम नॉर्मल सामान्य श्वास लेते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस मोड में होती है, लेकिन वहीं अगर हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं और पूरी एकाग्रता अपनी श्वासों पर रखते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस मोड से काम मोड में शिफ्ट होती है। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। वास्तव में अनुलोम विलोम ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर को बैलेंस करता है, नर्वस सिस्टम को रेस्ट करता है, रिलैक्स करता है, लेकिन सिर्फ तभी जब सही तरीके से किया जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, कमर गर्दन सीधी करके किसी भी सुखपूर्वक आसन में आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। दूसरा, डीप ब्रीदिंग करें, यानी कि लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर। तीसरा, कि आप अभ्यास करते हुए न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उस स्थान पर प्रस्तुत रहें। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, कि किसी भी अभ्यास को करते हुए आप उसे फील करें, अपने श्वासों की गहराइयों को फील करने का प्रयास करें, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। अब मन से सभी प्रकार के विचारों को निकालते हुए 3 बार हमारे साथ अभ्यास दोहराएं। कमर गर्दन सीधी, अपनी एक हाथ से इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाएं, दूसरी से नासाग्र मुद्रा। अब लेफ्ट साइड से श्वास भरें, फील करें और राइट से धीरे धीरे बाहर। अब राइट साइड से श्वास भरें, लेफ्ट से बाहर। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। रिलैक्स। अब इस अभ्यास के द्वारा आप जान गए होंगे कि सही तरीके से करने पर ये अभ्यास हमारे शरीर पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगर आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपका माइंड नेचुरली काम होगा, यानी कि पूरी तरीके से आपका दिमाग शांत होगा, आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और धीरे धीरे आपके मन में जो थॉट हैं, ओवर थिंकिंग है, वो धीरे धीरे खत्म होंगे। अनुलोम विलोम अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, लेकिन तब जब आप उसे फील करके कर रहे हो, अन्यथा आप नाक बंद कर रहे हो, प्राणायाम का अभ्यास नहीं।
इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।